ओ हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें है बहुत सारा फन। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। Acknowledge me. तो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डब्ल्यू कुछ बेहतर स्टोरीज के बारे में। तो पहली स्टोरी अगर मैं बात करूं तो वो है गाइस हमारे एनएक्सटी चैंपियन कार्मेलो हीस के ऊपर। मतलब कार्मेलो हीस अब एनएक्सटी चैंपियन नहीं रहे। तो आपको पता है कल नो मर्सी में वो अपना टाइटल हार चुके हैं इल्जा ड्रैगनो के अगेंस्ट में। गाइस ये बहुत बड़ी मूवमेंट था। मतलब जो कार्मेलो हीस था बहुत ही बढ़िया एनएक्सटी चैंपियन था, जो मैच सब बहुत ज़्यादा कमाल का था। लेकिन ड्रैगनो को चैंपियन बनाना ही था बनाना, तो वो चैंपियन बन चुका है। गाइस आपको पता तो ड्रैगनो कौन बन रहा है? ये वही बंदा है जिसने गंथर की स्ट्राइक तोड़ी थी 832 दिन के, उनसे चैंपियनशिप लेके वो न्यू यूनाइटेड किंगडम चैंपियन बने थे। तो आप सोच सकते हो कि जो इल्जा ड्रैगनो कितने ज़्यादा बेटर ओपोनेंट होंगे। लेकिन अब इसमें फ्यूचर ये कहा जा रहा है कि अब कार्मेलो हीस और डब्ल्यू में क्या होने वाला है। कि अब देखो एक मोमेंट में बताओ तो कार्मेलो हीस कुछ टाइम पहले गए थे बॉबी लेसी से हाथ मिलाते हुए भी दिखे। तो क्या अगर हम कह सकते हैं कि लास्ट दिसंबर होते तो या फिर सर्वाइवर सीरीज के टाइम पे हमें कहते कार्मेलो हीस के हर्ट बिजनेस को ज्वाइन करते दिख जाएंगे। कार्मेलो हीस का भी एक अच्छा फ्यूचर है ज्वाइन करने की, जिनके पार्टनर ट्रिक विलियम्स वो तो कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बन चुके। तो उसकी कहानी भी मैं नेक्स्ट में बताने वाला हूँ। तो यही सीन है कि अब कार्मेलो हीस के लिए नेक्स्ट गाड़ी यही है कि अगर वो कहते हैं डब्ल्यू रॉ या स्मैकडाउन पर डेब्यू करते हैं अपना, तो उनके लिए कहते हैं हर्ट बिजनेस खड़ी है। तो वो बहुत ही बेस्ट मोमेंट के अगर वो कार्मेलो हीस हर्ट बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट हर्ट बिजनेस में बॉबी लैशली और कार्मेलो हीस इन चारों की जोड़ी हर्ट बिजनेस में 4 लगा देगी। फ्यूचर के लिए बियांका ब्लेयर भी ज्वाइन हो जाएगी। और अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो है गाइस हमारे डोमिनिक मिस्टेरियो को लेके। गाइस डोमिनिक मिस्टेरियो अपना टाइटल हार चुके हैं ट्रिक विलियमसन के अगेंस्ट, क्योंकि उसमें गाइस स्पेशल गेस्ट रेफरी क्या कहते हैं ड्रैगन ली थे। अब अगर ड्रैगन ली स्पेशल गेस्ट रेफरी है तो उसमें मैच में कुछ ऐसी चुल तो होती है। और यहाँ से हमें जजमेंट डे का कोई भी सपोर्ट डोमिनिक मिस्टेरियो की तरफ नहीं देखने मिला, न ही मेरे रियली मामी देखने मिली। जब तक मामी उनके साथ थी तब तक वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पुश ले रहे थे डब्ल्यू में। लेकिन अभी के टाइम में जब मामी उनके साथ नहीं है, जजमेंट डे का उनको सपोर्ट एनएक्सटी पर नहीं है, तो उनको टाइटल हारना ही हारना। तो लेकिन ये एंगल अगर देखा है तो एक तरह से अलग भी थोड़ा देर क्योंकि एनएक्सटी जो था वो डब्ल्यू रॉ से थोड़े कट के थी और जजमेंट डे रॉ की ब्रांड है। तो इस सबसे कैसे ऐसे डब्ल्यू ने कुछ टाइम के लिए चैंपियन बनाया। तो अब लग रहा है कि डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ कुछ और डब्ल्यू करने वाली है कि मामी भी है नहीं। तो मामी और देख दी रॉ पे स्मैकडाउन में पता चलेगी मामी और जजमेंट ने कितना ज़्यादा नाखुश रहेंगे डोमिनिक मिस्टेरियो से। तो ऐसा देख कर लग रहा है कि इसका एंगल में कहते हैं अगर मिलाऊं तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर के अगेंस्ट में मिला सकते हो। क्योंकि आपको पता ही गंथर को भी कहते हैं रॉयल रंबल जीतना है 2024 का, और अगर 2024 का रॉयल रंबल जीतना है तो उन्हें अपने टाइटल की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। और टाइटल कुर्बानी देनी है तो उन्हें अपना टाइटल हारना पड़ेगा, और तभी जाकर उन्हें 2024 का रॉयल रंबल जीतने को मिलेगा। और फिर जाकर रेसलमेनिया को हाईलाइट करेंगे, चाहे वो रोमन रेंस से लड़े चाहे वो सेथ रॉलिंस से लड़े, लेकिन उनको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा लग रहा है देखिए आप जजमेंट डे का मैं एंगल डोमिनिक मिस्टेरियो को जो एंगल वो कहते हैं गंथर के अगेंस्ट में देखने को मिल सकता है। क्या पता है गंथर वर्सेस जजमेंट डे के मेंबर डोमिनिक मिस्टेरियो के बीच हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला। और इस मैच को हमें जजमेंट डे के इंटरफेयरनेस की वजह से डोमिनिक मिस्टेरियो दिख जाए। और इससे ये होगा कि गंथर की स्ट्राइक भी हमें टूटती दिख जाएगी, जो कि ना ड्रू मैकइंटायर ना ब्रॉन स्ट्रोमन ना शेमस कोई भी बड़े सुपरस्टार नहीं तोड़ पाया, वो तोड़ी डोमिनिक मिस्टेरियो ने। तो अगर ऐसा एंगल होता डब्ल्यू का तो हमें फिर से वापस से डब्ल्यू में ऑल चैंपियन देखने को मिल जाएगी जजमेंट है, जो कि इधर से बहुत ही बढ़िया होगा। और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हमें न्यू ओपोनेंट भी देखने को मिल जाएगी। गंथर ने अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप करना था वो सब कुछ करके रख दिया है। तो बस आपके का थॉट्स आप मेरे कमेंट से जरूर बताएं कि आपको लगता है गंथर से टाइटल डोमिनिक मिस्टेरियो ले लेगा या फिर नहीं। या फिर इसका नेक्स्ट एंगल ये भी है कि आपको बताइए जो ड्रैगन ली है उनको ड्रैगन ली का सपोर्ट भी रे मिस्टेरियो का मिल रहा था, और रे मिस्टेरियो के टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। तो क्या करता है डोमिनिक मिस्टेरियो और रे मिस्टेरियो वापस हमें कहानी में भिड़ते दिखे, और यहाँ से हमें न्यू चैंपियन यूनाइटेड चैंपियन कहते हैं रे मिस्टेरियो की जगह डोमिनिक मिस्टेरियो देखने को मिल जाए। तो ये भी एक एंगल हो सकता है, क्योंकि गंथर तो एक थोड़ा बड़े लेवल का सुपरस्टार, उससे चैंपियनशिप लेना मतलब थोड़ा बुरा ही सीन है, और ऊपर से वो भी हील है तो, और जजमेंट डे भी हील है। तो अगर यहाँ से रे मिस्टेरियो से यूनाइटेड चैंपियनशिप जाती है तो ये एक एंगल हो सकता है कि डोमिनिक चैंपियन वापस से बन सकते हैं। तो आपके क्या थॉट्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि क्या गंथर टाइटल जाने वाला है या फिर रे मिस्टेरियो से जाने वाला है, या फिर हमें सिंगल डोमिनिक मिस्टेरियो से कोई भी टाइटल नहीं देखने वाला है आगे इन फ्यूचर में। और अब चलते हैं फाइनल लास्ट स्टोरी के ऊपर, जो है रेटेड सुपरस्टार एच के ऊपर। मतलब कहता है एच का पता है वो बहुत जल्द डब्ल्यू से रिटायर होने वाले थे, और उन्होंने अपने लास्ट में शेमस के अगेंस्ट में जाते स्मैकडाउन पर, जिसे वो जीते भी थे। और वहां देख के ऐसा लगा भाई एच की रिटायरमेंट बहुत जल्द जरूरी आने वाली है। शायद हमें रेसलमेनिया में या समरस्लैम का एच में रिटायरमेंट मैच हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि एच का जो फाइनल मैच होने वाला है वो शेमस के अगेंस्ट ही होने वाला है, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ AEW में जो कि हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब आज
हमें AEW डेब्यू देखने को मिला रेड एंड सुपरस्टार एज का, जब गाइस क्रिश्चियन केज अपने कहते हैं अपोनेंट को पेल रहे थे उनसे जीत के चैंपियनशिप मैच, तो वहाँ पे हमें लाइट्स ऑफ होती थी कि उसके बाद हमें वहाँ पे अंडरस्टैंड जो थीम सॉन्ग प्ले होते थे का भाई साहब एच कि जो ओपोनेंट हुआ रिंग में भाई वो बहुत ही ज़्यादा डैम फॉल अलग ही था। जब मैं खुद सुबह उठ के ज़्यादा इंस्टाग्राम पे देख रहा था तो भाई मुझे खुद यकीन नहीं हुआ भाई एज कैसे AEW में आ सकते, कि एज एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि WWE कभी छोड़ नहीं सकता, WWE ने कभी भी WWE से बाहर नहीं कर सकते, लेकिन एज का कुछ और ही प्लान WWE का था। और जब वहाँ पे आए तो क्रिश्चियन केज की शक्ल देखने लायक थी भाई। क्रिश्चियन केज उनके खुद कहते टैग टीम पार्टनर फॉर्मल रहे थे, तो यहाँ पे जो एज आए हैं वो क्रिश्चियन केज के अगेंस्ट में आए, उनसे फ्यूड करने के लिए एक हिसाब से लग रहा है मुझे आए हुए हैं। तो ये भी कितना मानना है कि वो सिर्फ 1 मंथ के लिए AEW में आया, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर रखी, तो ऐसा हो सकता है कि 1 मंथ के लिए आया हूँ। लेकिन यार कहा जाए तो हम यहाँ पे CM Punk का वेट कर रहे थे WWE में कि CM Punk रिटर्न करेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि एज ही AEW में चले गए, जो कि एक बहुत ही अलग ही लेवल का है। यार मुझे तो बिल्कुल खुशी नहीं हो रही कि एज क्या कहते हैं AEW में चले, क्योंकि एज यार एक ऐसा सुपरस्टार था जो कि WWE का बहुत ही लेजेंडरी सुपरस्टार था। तो अब यार ऐसा जो एज ने करा, तो अब शायद से हम कैसे थे एज का एरा कहते हैं WWE में खत्म हो चुका है। अब उनका एरा AEW में चलने वाला, जो कि क्रिश्चियन केज के अगेंस्ट में मुझे लगता है चलेगा, उनके साथ कहते हैं रिंग ऑफ ऑनर की चैंपियनशिप का उनको फाइट चलेगी। तो देखते कैसे कैसे मूवमेंट हो चुके हैं, कि मुझे तो बिल्कुल भी शॉकिंग मूवमेंट लगा था कि एज कहते हैं AEW में आ चुके हैं। तो वैसे आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि एज का आना AEW में ज़्यादा अच्छा था या फिर नहीं। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर येस और नो लिखते चलना। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करे जाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।